फुली तौर पर कह सकता हूं कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पर जो इंसान आज मुहज्जब नजर आ रहा है, जो मुसक्कफ नजर आ रहा है, जो कल्चर्ड नजर आ रहा है, इसके पीछे अगर कोई है तो मक्के और मदीने वाला मुस्तफा है, आमिना का लाल है। ये है वो एहसान जिसको जनाबे वाला पूरी दुनिया में हमें और आपको बताना चाहिए कि हमारे नबी ने क्या एहसान किया है। आज दुनिया पूछ रहे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, इस दुनिया इंसानियत के लिए मोहम्मद का क्या फायदा है? बताओ क्या जवाब है इसका? मोहम्मद का क्या फायदा है? व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड। अगर कोई तुमसे पूछे कि मोहम्मद का इस दुनिया के लिए क्या फायदा है, तो सीना जनाबे वाला 56 का नहीं 72 इंच का करके दुनिया से कहो हमारे मोहम्मद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पूरी दुनिया में उनकी वजह से इल्म का उजाला फैल गया है, उनकी वजह से इल्मी इनकलाब आ गया है, उनकी वजह से अकादमिक रेवोल्यूशन फूटा है, उनकी वजह से लोग चांद पे जा पाए हैं, उनकी वजह से मंगल गिरे पे जा पाए हैं, उनकी वजह से जनाबे वाला आज जो इल्मी इनकलाब है, इल्मी रोशनियां हैं, सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत ही की वजह से हैं। और इसलिए जनाबे वाला दुनिया बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों अरबों मिलियनों बिलियनों लोग पैदा हो गए हैं धरती के पर्दे पर, मगर इल्म के एतबार से, मदरसे की बात है इसलिए कहना चाहता हूँ, इल्म के एतबार से अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो और समझ सकते हो मेरी बात को, हो सकता है तुम ना समझो, टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर तुम समझ सकते हो इस बात को तो समझ लो कि इस अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों की आबादी में एक ही शख्सियत है कानपुर वालों, एक, सिर्फ एक, जो अल्लाह के यहाँ से फुली एजुकेटेड, फुली कल्चर्ड और कुल्ली तौर पर मुसक्कफ बन के धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए, पूरे पढ़े पढ़ाए। जोर से बोलो, जोर से। सिर्फ एक शख्सियत, सिर्फ एक शख्सियत अल्लाह ने जनाब वाला फुली एजुकेटेड बना के मुस्तफा को भेजा है धरती के पर्दे पे। वो पढ़े हजरत वहीं से आए हैं, लिखे पढ़े हुए, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। अकेले हैं जनाब वाला, हजरत आदम फुली एजुकेटेड नहीं, 6 लाख 7 लाख भाषाओं के एक्सपर्ट हैं, मगर फुली एजुकेटेड नहीं। हजरत अल्लाह के यहाँ से फुली एजुकेटेड नहीं, बल्कि यहाँ तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम सब कुछ हुआ है, मगर फुली एजुकेटेड दुनिया के पर्दे पे अगर कोई आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। हज़रात में हाँ फुली एजुकेटेड मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ने उमूर दुनिया का इल्म दिया, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने उमूर शरा का इल्म दिया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी को अल्लाह ने सारे गैबों के इल्म अता फरमाया। और कोई गैब क्या तुमको नेहा हो, तुमसे नेहा हो भला? ऐसे गैबों के इल्म जो अपने सगे चचा से कह रहे हैं बदर के मैदान में। वाह वाह। हमारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। मुस्तफ़ा आ गए ज़माने में तो यूं समझो छा गए ज़माने में। वो रेवोल्यूशन का रसूल बन के आए, वो क्रांति के दूत बन के आए। दुनिया में समाज सुधारक बहुत आए, मगर उनसे बड़ा समाज सुधारक दुनिया के पर्दे पे कोई दिखाई नहीं देता। बहुत महापुरुष हैं यहाँ हज़रात मोहतरम, एक बहुत लंबी लिस्ट है महापुरुषों की, मगर उन महापुरुषों में हज़रात मोहतरम जो अजीमुशान ऊंचाई पर नजर आते हैं, वो मक्के और मदीने वाले मुस्तफ़ा नजर आते हैं। हजरत मोहतरम हाँ सोशल रिफॉर्मर हैं यहाँ हजरत माओ ने बड़े अहम सपूतों को जन्म दिया है इस धरती के पर्दे पर। यहाँ हजारों और जनाबे वाला लाखों महापुरुष हैं और जनाबे वाला लाखों विद्वान हैं, मगर खुदा की कसम जो इज्जत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर को दी और जो इज्जत हुजूर ने इंसानों को इस जमीन के पर्दे पे दी, वो जनाब इनमें से कोई दे न सका। मुस्तफ़ा ने जमीन से उठाया और आसमान इज्जत और आसमान रिफत पे बैठा दिया। हजरत मोहतरम हाँ वो जो इंसान, वो जो आदमजात थे, इंसानियत से बहुत दूर थे, वो जो शैतान के खून आशाम चुंगल में फंसे हुए थे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अनथक जिद्दोजहद जनाबे वाला सीधे साधों भोले भालों को शैतान के खून आशाम पंजों से निकालने में सर्फ फरमा दी। मुस्तफ़ा आ गए तो यूं समझो जमाने में छा गए। हजरत मोहतरम वो आ गए तो जनाबे वाला 3 हिस्सों में आप मुलाहिजा फरमाएं मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी प्यारी जात को। मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए, उनका बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसे बच्चा नहीं देखा। वो बचपन में भी अनोखे, सुभान अल्लाह।
वो निराले, उनकी उंगलियों पे पालने के अंदर ही जनाबे वाला चांद हजरत मोहतरम फिरने और घूमने लगा। हजरत उनका बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे हैं मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और प्रेरणा मिली है आलम शबाब को, जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके हैं उनसे, और जब वो नजरें झुका झुका के पल के बिछा बिछा के चले हैं तो जनाबे वाला दुनिया हैरान रह गई और जमाना ये कहने पे मजबूर हो गया कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो आ गया, छाता रहा जमाने पे, वो रहमत बन के छाया। खुदा की कसम उसकी शख्सियत हजरत मोहतरम चारों तरफ फैलती चली गई, फैलती चली गई। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियाए अरब में नहीं बल्कि दुनियाए अरब व अजम में इकलौता हसीन है। ऐसा खूबसूरत, ऐसा खूबसूरत। मुस्तफ़ा जान रहमत की खूबसूरती के लिए, खूबसूरती को पेश करने के लिए मुझ जैसे निकम्मे बे इल्म के पास अल्फाज नहीं हैं। हजरत मोहतरम वो ऐसे हसीन हैं, ऐसे हसीन कि बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद इस्लाम इरशाद फरमाते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। जोर से कानपुरियों जोर से। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। ये शेर आला हजरत का शेर है। शेर बहुत दमदार है। ऐसे ही शेर गौर करो तो शेर हैं। ये जितने शेर तुम इधर उधर के सुनते हो सब एक ही शेर पे चढ़ जाएंगे जिन पे तुम कूद जाते हो, पंपिंग और जंपिंग में आ जाते हो। ये जितने शेर इधर उधर के सुनते हो तुम ये बाईपास होगे। सारे शेर इसी शेर पे फिर सारे के सारे शेर भारी पड़ जाएगा। इसलिए इस पे बोलते रहो सुभान अल्लाह। मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होगी, तुम्हारी नहीं आ रही होगी समझ में, मगर तुम तो कानपुर के हो, अदब की जमीन है, समझ तो सब रहे हो हैं? तो समझ रहे हो तो जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। अब भी आवाज बड़ी धीमी है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयद। हाँ सही है, सही है, लगाओ लगाओ। हाँ हाँ, अल्लाह आबाद रखे, घर में बरकत दे, नूर दे। मुझे मजमे का नारा बहुत पसंद आता है। मुझे स्टेज का नारा इतना अच्छा नहीं लगता जितना मजमे का लगता है, क्योंकि स्टेज का जब नारा कोई लगाता है खासतौर से नादिम इजलास वगैरह तो लोग ये समझते हैं कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। और जब वहां से नारा लगता है तो उसकी लज्जत ही अलग है, उसका लुत्फ ही अलग है, उसका स्वाद ही अलग है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद इस्लाम फरमाते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी। फरमाते हैं एक मकाम पर वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हजरत मोहतरम हाँ हाँ ज़रबुल मसल हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम का हुस्न, मगर आप मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का जनाबे वाला जवाब नहीं। इरशाद फरमाते हैं मेरे आला हजरत हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये मुस्तफ़ा का हुस्न है, मगर इतना हसीन, इतना जमील। जब गलियारों से गुजर गया वो सुंदर और वो ब्यूटीफुल पैगंबर, जब गलियारों से गुजर गया नजरें झुका झुका के, पलकें बिछा बिछा के, जनाबे वाला दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि जवान बहुत देखे हैं हमने, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। ये जवान है जो फितने उठा के चलते हैं। बरेली के मुफ्ती आजम फरमाते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। अरे वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और बस मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शबाब की सरहदों और सीमाओं को क्रॉस करते हैं, 40 बरस के हो जाते हैं। चारों तरफ से आवाज आती है, अब्दुल्ला का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता।
सादिक हैं, वो अमीन हैं। बहुत बड़े बड़े चौधरी धुरंधर और बहुत बड़े जनाब वाला सूरमा वक्त के मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नतमस्तक होते नजर आते थे, हाथ बांधते नजर आते थे। अब्दुल्ला के बेटे का जवाब नहीं, जिधर से गुजर गए झगड़े मिट गए, जिधर से गुजर गए खुदा की कसम विवादों का खात्मा हो गया। जिधर से गुजर गए जनाबे वाला लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा झगड़ा बंद करो। अब्दुल्ला का बेटा हाय 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 सुभान अल्लाह। शांति का दूत है, पीस कीपर, पीस मेकर मुस्तफा। जोर से कहिए। बात बात पे जनाब वाले जब ठन जाती थी तो उनमें के कुछ लोग कहते थे ये झगड़ा उस वक्त खत्म नहीं होगा जब किसी अमानतदार को यहाँ बुलाया न जाए। किसे बुलाएं? कहा अब्दुल्ला के बेटे को बुलाओ, झगड़ा तमाम हो जाएगा। यहाँ तक के खाना काबा में जनाबे वाला हजर असवद को रखने का एक बहुत बड़ा झगड़ा था, मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के क्या शख्सियत बन के आई थी, क्या शांति की स्थापना करने वाला, वाह 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 वाह। क्या अमनो अमान की फिजाओं को हमवार करने वाला पैगंबर धरती के पर्दे पर तशरीफ ला चुका है। हजरात मोहतरम आइली मसाइल हों, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हल ढूंढा। हजरात मोहतरम इंफरादी मसाइल हों, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हल ढूंढा। और जनाबे वाला यहाँ तक के अगर सोशल डिस्प्यूट हो तो ये मुस्तफ़ा हैं जनाबे वाला। खुदा की इज्जत की कसम कि उन्होंने लड़ाइयों की राहों से हटा के हयात अता फरमा दी, जिंदगी अता फरमा दी। इनकलाबी नबी हजरात मोहतरम अबू जहल जैसा सरकश बोला, मुस्तफ़ा सच बोलते हैं। अबू लहब जैसा बेईमान बोला, मुस्तफ़ा सच बोलते हैं। उतबा जैसा सर्टिफाइड गुंडा कहता था कि मुस्तफ़ा सच बोलते हैं। और वलीद इब्ने मुगीरा जैसा क्वालिफाइड गुंडा कहता था कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। शख्सियत जनाबे वाला मुस्तफ़ा ने 40 बरस तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इमेज बनाई। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। उस समाज में जिस समाज में नंगे रहते थे लफंगे, जानवर, दरिंदे, वैशी, जंगली, जिस समाज में रहम नाम को न था, जिस समाज में अशांति ही अशांति थी, जिस समाज में अंधेरे ही अंधेरे थे, जिस समाज में जुल्मतों के काले बादल थे, जिस समाज में जनाबे वाला तारीकियों के सिवा कुछ ना था, उस समाज में एक अनोखा मुजस्समा खुदा की कसम तय करे सिद्क़ सफा मुस्तफ़ा की शक्ल में ज़माने को नजर आया। ये बिल्कुल निराले हैं, ये बिल्कुल अनोखे हैं। हजरात मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरात मोहतरम कभी झूठ नहीं बोला। मुस्तफ़ा ने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। मुस्तफ़ा जान रहमत को अगर अमानत दे दी गई है तो मुस्तफ़ा जान रहमत धूप में, चिलचिलाती धूप में और मटर भूनती रेत पर उस अमानत का बोझ कंधों पे लिए ऐसे ही खड़े हो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, हमारी तरफ पूरी तवज्जो रखिएगा। हम ये कहना चाहते हैं अब 40 बरस के हो गए हैं नबी। वाह वाह वाह। अल्लाह आपका साया देर तक रखे। अल्लामा यार असगर अली यार अलवी दामदिल आली हमारे बड़े देरीन रफीक हैं, बहुत मेहनती जफाकश। एक लंबी जिद्दोजहद है कानपुर में जो इन्होंने मोहब्बत के चमन खिलाए हैं और आज उसी दिल का खुलूस रंग लाया देख रहे हैं आप। इसे सुलासी मुजर्रद कहूं या सुलासी मजीद फी? अरे सुलासी मजीद फी है ये, त्रिकोण है क्या? ये त्रिकोणी तो है, एक दिशा ये है, एक दिशा ये है, एक दिशा ये है। बल्कि सुलासी मुजर्रद तो रुबाई मजीद फी कहो, एक दिशा इधर भी तो है। ये सजा है, ये तस्को एहतशाम, ये जशद, ये एहतशाम, ये जनाबे वाला जमे अरमरम, ये जमे हाशिद यहाँ जो आपकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तादाद है यहाँ, ये जो एक बहुत बड़ा नंबर है यहाँ आपका, खुदा की कसम इनके दिल का खुलूस का नतीजा है। इनके दिल का खुलूस कि दूर दूर तक टोपियों की बहारें ही बहारें नजर आती हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मुबारकबाद देता हूँ आज जो चमन इन्होंने साल पहले यहाँ खिलाया,
उसकी महक ने आज आपके मशा में जान रूह को मुअत्तर कर डाला। 20 तिश्नगाने उलूम नबुव्वत बैठे हैं यहाँ, 20 तिश्नगाने उलूम नबुव्वत आपके सामने हैं। 15 कारी, 15 जनाबे वाला हुफ्फाज, आप इसी इदारे के मुबारक सहन से फारिग होकर जनाबे वाला आपकी खिदमतों में आ रहे हैं। 15 हुफ्फाज देखेंगे आले रसूल फिर तरीक़त अबरू अहले सुन्नत के मुक़द्दस आदतमंद हाथों से इनके सरों पे ताज ज़र्रीन रखा जाने वाला है थोड़ी देर के बाद। छोटे छोटे दिल हैं इनके, उनकी दिलजोई के लिए बैठे ही रहिएगा आखिर तक जनाबे वाला। और फिर इनमें 5 वो हैं जिन्होंने कुरान के मफाहिम और हदीस के माना को जनाबे वाला सीने में उतारा है। आलिम हैं जो जनाबे वाला आ रहे हैं मैदान अमल में मुस्तफ़ा जान रहमत के पैगाम को आम करने के लिए, एक इंसानियत का दिया जलाने के लिए। हजरत मोहतरम हाँ मानवता का दीपक जनाबे वाला जलाने के लिए। हाँ हजरत मोहतरम यहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत की खुशबुओं से लाखों मशा में जान रूह को मुअत्तर करने के लिए। बहुत मामूली चीज नहीं है। 5 उलमा का जनाबे वाला और 15 हाफिज़ों कारियों का आना, ये बहुत बड़ी चीज है। मुबारकबाद देता हूँ हजरत के लिए, दुआ करता हूँ अल्लाह हजरत का साया हमारे सरों पे देर तक रखे, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, मैं एक बार बहुत पहले यहाँ आया था, मगर उस वक्त मैंने देखा था जनाबे वाला, उस वक्त देखा था कि उस वक्त भी यही हाल था, मगर उससे ज्यादा आज जनाबे वाला वो जमे अरमरम नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह शौक और ذوق नजर आ रहा है। इसका मतलब रोज अफजू तरक्की मिल रही है जनाबे वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था, वो टाइम नहीं लूंगा, मैं मेरी बातों को समझते रहना, मैं तेजी से बोलूंगा, नॉन स्टॉप कहीं कहीं रुकूंगा भी नहीं। इसलिए जनाबे वाला तवज्जो पूरी रखना। अल्लाह आबाद रखे, सब शादाब रखे। मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों और मेरी माओ, जनाब मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये मुस्तफ़ा हैं, 40 बरस के हो गए हैं मुस्तफ़ा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 40 बरस के हो गए हैं मुस्तफ़ा। और फिर जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ऑर्डर, इट वाज डिवाइन ऑर्डर। ए महबूब खड़े हो जाओ, जिस मकसद से भेजा है नबुव्वत का ऐलान करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कानपुर वालों 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर ये बात भी जरा अपने दिलों में उतार लेना कि ये तुम्हारे नबी हैं, हमारे पैगंबर हैं। अल्लाह ने इन्हें सबसे पहले पैदा किया था। थोड़ी देर के लिए ऐसे थोड़ी देर के लिए, बाद में सबके हाथ डाल देना जनाब वाला, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझ पर रहम खाओ। मैं ये कह रहा था जनाब वाला, मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे प्यारे गुलामों, अल्लाह ने हमारे नबी को सबसे पहले पैदा किया था। जरा जोर से कह दो, जमीन नहीं, ज़मान नहीं, मकीन नहीं, मकान नहीं, जहान नहीं, निज़ाम नहीं, सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं, मगर अल्लाह ने अपने नूर से नूरे मुस्तफ़ा को पैदा कर दिया। और नूरे मुस्तफ़ा को पैदा सबसे पहले कर दिया। और अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों साल ये सिलसिला चलता रहा कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता ना, मैं तुझे देखता रहूं। दुनिया में कोई वहाबी देवबंदी और दुनिया के पर्दे पे कोई भी मुस्तफ़ा का गद्दार जनाबे वाला हिसाब लगाना चाहे कि मुस्तफ़ा की आसमानों वाली लाइफ कितनी है, तो खुदा की इज्जत की कसम थक जाएगी दुनिया, मगर मुस्तफ़ा की आसमानी लाइफ का हिसाब ना लगा सकेगी दुनिया। अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों साल तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। फिर जनाबे वाला उनके मान सम्मान में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इस जमीन को पैदा किया और आसमान को पैदा किया। 1,24,000 नबी और रसूल जनाबे वाला उन्हीं के मान सम्मान में उन्हीं का कलमा पढ़ते हुए दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए। हजरत नूह ने किसी और का नहीं, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम अभी नबी आए नहीं हैं, मगर आदम की ज़बान पे उन्हीं का कलमा है, हजरत नूह की ज़बान पे उन्हीं का कलमा है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़बान पे उन्हीं का जनाबे वाला। क्या भारी भरकम इमेज है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की, मगर ज़बानों पे मेरे महबूब का कलमा है, मेरे और तुम्हारे महबूब का कलमा है। हजरत मूसा का यही कलमा है, हजरत ईसा कमो बेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन अला नबीना वालैहिम तस्लीमात अला तुरा ज़किया सफिया, सबका एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले पैदा कर दिया है, मगर जानते हो सबके बाद में भेजा है। कभी कभी दिमाग में ये बात आती है कि बात क्या है, जो सबसे पहले पैदा कर दिए गए थे और सबके लास्ट में आए हैं, तो जनाबे वाला उसका सीधा सा जवाब 2 सेकंड के अंदर इतना है कि जो चीज असल होती है वो पहले भी होती है
है, और जो चीज जनाबे वाला निचोड़ होती है वो बाद में भी होती है, असल पहले भी। और निचोड़ बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पर तुम दुकानदार हो, तुम जनाबे वाला कुरकुरों की थैली लेके आते हो, परचूने की दुकान है, कुरकुरे की थैली लाते हो, कुरकुरे की थैली मिलती है आपको 5 रुपए की, और यहाँ मोहल्ले में आके बच्चों को आप 6 रुपए की बेच देते हो। तो जनाबे वाला ये 5 की लाए थे, पहले भी पैसा था और मकसद भी पैसा था, यानी देके भी पैसा आए थे और टारगेट भी पैसा था, देके भी पैसा आए थे, टारगेट भी पैसा था, बीच में कुरकुरे की थैली। इसका क्या मतलब है? ये असल नहीं है, आई है गई है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्टिंग, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। हजरात, जो चीज असल होती है वो पहले होती है। तुम देखते नहीं, एक किसान जमीन में गेहूं बोने के लिए जमीन में गेहूं ही डालता है, नीचे भी गेहूं ऊपर भी गेहूं, बीच का टारगेट नहीं, टारगेट गेहूं है। जो चीज असल होती है वो पहले भी होती है, और जो चीज उसका निचोड़ और खुलासा होती है वो बाद में भी होती है। बिला तशबीह मैं कहना चाहता हूं कानपुर के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, हमारे मुस्तफा इसलिए सबसे पहले पैदा कर दिए गए थे ताकि जमाने को खबर हो जाए कि इस पूरे संसार का अगर कोई बेस है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस संसार का अगर कोई फाउंडेशन है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस कायनात की अगर कोई असल है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और सबके बाद में भेजे गए। इसलिए कि टारगेट हजरत आदम नहीं, टारगेट हजरत मूसा नहीं, टारगेट हजरत ईसा नहीं, मशीयत मौला का टारगेट इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नहीं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी नहीं, बल्कि मशीयत मौला के टारगेट सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले महबूब हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। असले कायनात थे इसलिए पहले पैदा कर दिए गए, और खुलासा कायनात थे इसलिए अल्लाह ने सबके बाद में भेज दिया। बरेली वाले कहते हैं करनो बदली रसूलों की होती रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर से बोलो, और जोर से। करनो over centuries they were shifting from here to there. करनो बदली रसूलों की, shifting transferring from here to there. करनो over centuries there was shifting, करनो बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। 40 साल के हो गए हैं मुस्तफा, अब जनाबे वाला मेरे रब ने इरशाद फरमाया, आ जाओ महबूब, आ जाओ, ऐलान कर दो कि तुम अल्लाह के रसूल हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे वाला आ गए, मुस्तफ़ा जान रहमत ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, जनाब वाला डिक्लेयर हो गया कि मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह के रसूल हैं। वो वाहदहू है, वल्ला शरीक है, दे उसका कोई पार्टनर नहीं है। जनाब वाला इतना बुरा लगा, इतना बोला कुफ्र के ठेकेदारों को, कुफ्र के सूरमाओं को, कि कल तक जो जनाबे वाला मुस्तफ़ा को सादिक व अमीन कहते थे दर पयादार हो गए, रास्ते रोके जनाबे वाला उनके, आनियाँ चली, तूफान उठे, क़यामतें टूटी, मगर कुर्बान महबूब के, उनकी अजीमत के, और उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की तदबीरों के। जोर से कहिए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। महबूब, झंडा उठाना तुम्हारा काम है और तुम्हारी हिफाजत करना हमारा काम है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। अल्लाह आपको आबाद रखे, आबाद रखे। एक बहुत ही रोशन सितारा, बल्कि आफ्ताब व महताब कहिए खिताबत के मैदान का, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ बरकाती, जो मुस्तकिलन बहुत बड़े खतीब हैं, पूरे हिंदुस्तान में जिनकी खिताबतों के जलवे आम हैं, वो क़िबला अल्लामा मुफ्ती हनीफ बरकाती, जिनके साथ हमने कई अशरे गुजार दिए खिताबत में। हम भी कोई आज की पैदावार थोड़ी हैं, तो तशरीफ ले आए। जलसे की बहारों में 4 चांद नहीं 8 चांद लग गए। अच्छा है, दाद देता हूं हजरत को। फिर सारे के सारे यूनाइटेड हैं, मुत्तहिद हैं,
मुस्तफ़ा का झंडा उठाने में। तो बहरहाल हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, चाहे कितनी ही क़यामतें उतनी, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपना कलमा पूरा किया। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ए मेरे महबूब, अगर कुफ्र के इन सूरमाओं ने, शिर्क के इन ठेकेदारों ने, शैतान के मस्खरों चेलों और चमचों ने अगर ये तय कर लिया है कि हम ये तय कर लिया कि अपनी फूंकों से नूर खुदा को बुझा देंगे, तो ये महबूब हमने ये तय कर लिया कि हम अपना नूर पूरा करके दिखा देंगे। मेरे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कितना ही बुरा क्यों न लगे शैतान को, हम पूरा करके दिखा देंगे। हजरत मोहतरम, यूं तो शैतान आज तक किसी कंट्रोल में आया ही नहीं था। शैतान किसी के कंट्रोल में कहाँ आया था जनाबे वाला, वो तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की वजह से निकाला गया था और उससे कहा गया था उखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, सजदा नहीं किया, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जा यहाँ से। तो कहने लगा बदला लूंगा, बदला, आई विल टेक रिवेंज, बदला लूंगा, तेरे बेटों से बदला लूंगा। वो बदला लेता रहा। उसने हजरत आदम के बाद बुत जनाबे वाला उनकी शक्ल के बना डाले, बदला लेने के लिए जहन्नम की राहों पर डालने लगा। हजरत नूह के बाद भी वो बैठा नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दौर में भी वो बैठा नहीं, बल्कि जनाबे वाला इतना उसकी खुद सरी यूं आसमान पे चढ़ी कि जनाबे वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी हस्ती को भी हजरत मोहतरम नमरूद के सामने लाके खड़ा कर दिया। नमरूद ने जनाबे वाला हजरत बाकी वाक़या तीसरे पारे के अंदर आप पढ़िएगा, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बिही, आप पढ़िएगा वहां। मैं ये कहना चाहता हूं, शैतान ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला उसका नहीं टूटा। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के दौर में भी उसका काम था, लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजदु अक्सरहुम शाकिरीन। तेरे बंदों के दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, बर्बाद कर दूंगा, एक को भी जन्नत में नहीं आने दूंगा। मेरे अल्लाह ने फरमाया मगर मेरे नेक बंदों पर तेरा दाव नहीं चलने वाला है। तो कहता है इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर हाँ तेरे नेक बंदों पे मेरा दाव नहीं चलेगा, मगर कर सबको बर्बाद दूंगा, तबाह कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लअमलअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। अरे ओ इब्लीस जालिम, मैं तुझसे और तेरे फॉलोवर से जहन्नम को भर दूंगा, जहन्नम को। अबे है कौन से फेर में, तुझसे और तेरे फॉलोवर से जहन्नम को भर दूंगा मैं। तो जनाबे वाला शैतान थका नहीं, हिम्मत नहीं हारी, यहां तक के जनाब मुस्तफा के पैदा होने तक उसने आदम के बेटों को जानवर बना डाला, उसने जनाबे वाला जुए की महफिलें सजवा दी, उसने जनाब वाला क़िमार खाने जनाब वाला मुतय्यन करा दिए, उसने इंसान से इंसान की पैदाइश का मकसद ही छीन लिया, आवारा ख्याल बना डाला, बदमाश बना डाला जनाबे वाला। हाँ, उसे गैर मुहज्जब और जनाबे गैर मुहज्जब बना डाला। वो जनाबे वाला जानवर एक तरह का जानवर हो गया, वहशी हो गया, जिसकी नजरों में हया ना हो, जिसकी नजरों में शर्म ना हो। खुदा की कसम, जिसके वजूद के अंदर बरकत नहीं, जमीन का बोझ बन गया, लड़ाई करता था, फितना उठाता था, अशांति फैलाता था। हजरत मोहतरम बच्चों का कातिल और इंसान का मर्डरर था। हजरत बात बात पर तलवारें हाथों में आती थी, खून बहाता था, एक बेगुनाहों का खून बहता था और हंसता था जनाबे वाला। हजरत मोहतरम अत्याचारी, बलात्कारी, अहंकारी आदम के बेटे को बना डाला। अब जनाबे वाला बहुत खुश था, एक किंगडम बना ली थी उसने, एक किंगडम जुएबाजों की, एक किंगडम थी रियाकारों की, एक किंगडम थी जानवरों की। उसके समाज में जनाब इंसान नहीं, आदम जात थे मगर जानवर थे। हजरात ये बस्तियां इंसानों का जंगल थी, इंसानों का आदम दादों का जंगल थी, इंसानियत थी ही कहां। हजरत मोहतरम टूट मैं कहना ये चाहता हूं, खुलासा ये पेश करना चाहता हूं, जिस समाज में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को 12 रबीउल अव्वल को भेजा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे देश का 15 अप्रैल, मेरे देश की 26 जनवरी और मेरे देश का जनाबे वाला मेरे देश का की 26 जनवरी आने वाली है। या जनाबे वाला दुनिया को मेरे देश की आज़ादी याद आएगी, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरा देश, मेरा इंडिया, मेरा ग्रेट इंडिया, मेरा महान इंडिया, माई लकी इंडिया, मेरा महान भारत 26 जनवरी को यौम जमहूरिया का रूप आपको दिखाएगा। और जनाबे वाला मेरा देश आजाद हुआ है अंग्रेजों के नापाक पंजों से। हजरत मोहतरम कब आजाद हुआ सब जानते हैं। हजरत मुझे बताओ, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख याद है सबको? बताओ कौन सी तारीख है आजादी की? अरे 15, जोर से बोलो यार, देश की आजादी की तारीख याद रखो।
हमारे देश की आजादी 15 अगस्त को शैतान के चुंगल से और शैतान के खून आशाम पंजों से मेरा देश आजाद हुआ है। कानपुर वालों, 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों के नापाक पंजों से आजाद हुआ, मगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी दुनिया का हर इंसान शैतान के चुंगल से आजाद कर दिया गया था। खुशी मनाने का पूरा हक है। 12 रबीउल अव्वल यौम आज़ादी है, ये यौम आज़ादी हिंद है, वो यौम आज़ादी दुनिया है। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुनज़्ज़म होकर, संगठित होकर पहली बार शैतान के खिलाफ जनाबे वाला मोर्चा खोला। पकड़ ली कलाई शैतान की, कोई पकड़ ना सका। हजरत हाँ पकड़ लिया गिरबान शैतान का, तिल मिला गया शैतान। ये मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने जुए के अड्डों को बर्बाद कर डाला। ये मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने योगदान दिया। मुस्तफ़ा का बलिदान जमाना कभी भूला नहीं पाएगा। शैतान ने हर जगह मुस्तफ़ा को फंसाने की कोशिश की, मगर मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने एक समाज ऐसा बना डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए, जोर से। जहन्नम के रास्ते से खींच खींचे जन्नत के रास्ते पे ले आए मुस्तफ़ा। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत मोहतरम आदम ज़ादों को इंसानियत से हम कनार किया और इंसानियत को जनाब इंसानियत को गले लगा लिया लोगों ने। ये मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए तो जनाब वाला पांसा ही पलट गया। एक ऐसी सोसाइटी को बिल्डअप किया जिसमें झूठ नहीं, जिसमें किस्ब नहीं, जिसमें रिया नहीं, जिसमें जनाब वाला बेईमानी नहीं, बदतमीजी नहीं, ना हंजारी नहीं, अशांति नहीं। शैतान देख के तिल मिला गया। दुनिया जनाबे वाला पहली बार संगठित होकर शैतान का अगर किसी ने मुकाबला किया है तो हमारे हुजूर ने किया है। और आज भी शैतान अगर घायल है किसी के दम से तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दम से घायल है शैतान। आज भी अगर शैतान जनाबे वाला घायल है तो मुस्तफ़ा जान रहमत के दम से घायल है। बहरहाल शैतान ने तो इंसान को यहां तक जनाबे वाला पहुंचा दिया था कि सगा बाप अपनी ही बेटी को जिंदा कब्र में उतार दिया करता था। उसे ये एहसास दिला दिया था शैतान मक्कार ने कि तेरी बेटी बड़ी हो जाएगी और तेरी बेटी बड़ी हो जाएगी और तेरा कोई दामाद बनेगा, तेरी इज्जत लुट जाएगी। इससे पहले कि तेरी इज्जत का शीश महल चकनाचूर हो जाए, इससे पहले कि तेरी शराफत और करामत का ताज महल जमी बोस हो जाए, छुटकारा हासिल कर ले और इस लड़की को जिंदा कब्र में उतार दे। खुश होता था जैसे खुश होता था इंसान अपनी ही बेटी को कब्र में। आज जनाबे वाला बहुत खूबसूरत नारा है दुनिया का, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। बहुत खूबसूरत नारा है, अच्छा नारा है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। मगर 1400 साल पहले खुदा की कसम इस दुनिया में 1400 साल पहले जब महिला पे जुल्म सितम और अत्याचार के फावड़े चलते थे तो उस वक्त महिला का हितैषी बनकर अगर पहली बार कोई खड़ा हुआ था और मक्के की गलियों में यूं आवाज लगाई थी कन्या बचाओ जन्नत पाओ, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। वो आमिना का लाल था, वो जनाबे वाला अल्लाह का महबूब था। हजरत मोहतरम उन्होंने ऐसी आवाज लगाई, इरशाद फरमाया कन्या बचाओ जन्नत पाओ। मारने वाले से बचाने वाले रसूलुल्लाह का अधिकार कल भी था और मुस्तफ़ा जान रहमत का अधिकार आज भी है। 40 बरस के हो गए नबी। वाह वाह वाह। आगे बढ़ता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह और जोर से। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आजा मेरे महबूब खारे हिरा में आजा, आजा खारे हिरा में आजा। ला मैं तुझे कुरान दे दूं, ले मेरे मिले मेरा बयान ले जा। जोर से कहिए। जीरो समझते हो कुरान को, कोई मतलब नहीं समझते कुरान का, पढ़ते नहीं कुरान को, हंसी मजाक करते हो, ठट्टेबाजियां करते हो, इस्तेहज़े करते हो। आजा मेरा कुरान ले जा। हजरत मोहतरम मोहसिन, इसे कहते हैं मोहसिन, मुसलमानों का मोहसिन नहीं है नबी, सारी दुनिया का मोहसिन है नबी। पार्टिकुलर मुस्लिम्स नो, कुरान शरीफ में भी अल्लाह ने इंसान की बात की है। जोर से कहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत भी सबकी बात करते हैं, सारी दुनिया के मोहसिन हैं। आप कहेंगे कि सारी दुनिया के मोहसिन कैसे हैं, तो मैं कहूंगा ऐसे हैं। जरा थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी आपको। सारी दुनिया के मोहसिन ऐसे हैं। मुस्तफ़ा आजा मेरे महबूब गारे हिरा में आजा। आ गए महबूब गारे हिरा में, कुरान शुरू हो गया उतरना। आज पहले ही दिन है, पहले ही दिन अल्लाह की तरफ से सरकारी घोषणा हुई, डिवाइन स्टेटमेंट। आज पहली ही बार
जिसने सारी दुनिया में मुस्तफ़ा जान रहमत के एहसान को आम कर दिया। क्या था वो ये था, मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाऊं ताकि आपकी समझ में आ जाए। मुस्तफ़ा के आने से पहले तकरीबन 4000 साल, कितने साल? तकरीबन 4000 साल हजरत आदम आए थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत इल्म दिया था। अल्लाह ने उन्हें 6 लाख या 7 लाख भाषाओं के माहिर थे हजरत आदम। और जब जमीन पे आए तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया के इल्म दिए, कृषि का एक्सपर्ट बना डाला, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना डाला। और जनाबे वाला हजरत आदम पहली बार खेती बाड़ी करते हैं तो मुस्तफ़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हजरत आदम के दिल पे इल्का किया, नराई कैसे होगी, बुवाई कैसे होगी, कटाई कैसे होगी, बाल में से दाना कैसे निकलेगा, ये जमीन अव्वल है या दोम है, ये सोम है, ये अव्वल, ये रेते की जमीन है या भूड़ की जमीन है, पानी की सिंचाई कैसे होगी, नराई कैसे होगी, ये सब जनाबे वाला हजरत आदम को सिखा दिया गया था। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मगर कुर्बान जाओ लोगों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हजरत आदम कृषि के पहले माहिर हैं, मगर हजरत आदम का कोई उम्मती ट्रैक्टर न बना सका, किसी उम्मती ने ट्रैक्टर नहीं बनाया। कृषि के माहिर मगर उनका उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना पा रहा है। जरा तवज्जो की जरूरत है। हजरत नूह को देखो, ऐसी कश्ती बना डाली कि टर्किये के पहाड़ों पे वो कश्ती का कुछ हिस्सा मिल गया है साइंस वालों को। आज तो साइंस वाले हैरान हैं कि इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बन कैसे गई थी। मगर इतना माहिर हजरत नूह, उनका कोई उम्मती शिप नहीं बना पाया, कोई हवा ये पानी का जहाज नहीं बना पाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उलुल अज़्म पैगंबर हैं, मगर उनका कोई उम्मती जनाबे वाला बिजली नहीं बना सका। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का कोई उम्मती माइक ना बना सका। हजरत दाऊद का कोई उम्मती जनाबे वाला चांद पे जा ना सका। हजरत मूसा का कोई उम्मती मंगल ग्रह पे जाने की बात नहीं करता। हजरत ईसा के किसी उम्मती ने इल्म अल्लाह ने 1,24,000 नबियों और रसूलों को दिया है, मगर उनके किसी भी उम्मती ने ये पता नहीं लगाया कि जमीन में डीजल है या पेट्रोल है। जनाबे वाला डीजल भी था, पेट्रोल भी था, मगर किसी को पता नहीं था। चांद पे जाने का सपना था, मगर किसी को जनाबे वाला एहसास ना था। मंगल ग्रह पे कभी जा सकेंगे किसी को पता भी नहीं था। ट्रेन बन सकेगी किसी को पता भी नहीं था। हाईवे ऐसा हो जाएगा कि फर्रुखाबाद से लेकर जनाबे वाला यहाँ कानपुर तक महज 1.5 घंटा और 1 घंटे की रफ्तार, 1 घंटे की मसाफत हो जाएगी। हजरत मोहतरम, उनको जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, क्या उनके अंदर इस तरह का कोई ट्रिक था कि वो बुर्ज खलीफा बना लेते? हजरत ईसा का उम्मती भी जनाबे वाला कुछ नहीं कर पाया। हजरत मूसा का उम्मती भी कुछ नहीं कर पाया। विकास की डगर सूनी सूनी रही, ना कहीं विकास था, ना कहीं एजुकेशन थी, ना कहीं तालीम थी। लोग चिल्ला रहे हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, कान पक गए मेरे सुन सुन के शिक्षा शिक्षा। इस शिक्षा वाले से, इस एजुकेशन और तालीम और इल्म वाले से एक बार खड़े हो गए ये तो पूछो कि ये शिक्षा आई कब है, ये शिक्षा आई किधर से है, इस शिक्षा का सोर्स क्या है, इस शिक्षा का जनाबे वाला मजदर क्या है, इस तालीम का जनाबे वाला मंबा क्या है। शिक्षा 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 शिक्षा। 1,24,000 नबी और रसूल धरती के पर्दे पे हैं, मगर कोई स्कूल नहीं बन सका, कोई कॉलेज नहीं, कोई इंटर कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। 1088 में पहला कॉलेज बनता है दुनिया में। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पढ़ के देख लो, गूगल सर्च करके देख लो, 1088 में पहला कॉलेज और पहली यूनिवर्सिटी दुनिया के पर्दे पे बनती नजर आती है। 1096 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जनाबे वाला की स्थापना होती है। उससे पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं जनाबे वाला। हाँ, ना माध्यमिक है, ना जनाब वाला हाई है, कोई जनाब हाई स्कूल नहीं, कोई इंटर नहीं, कोई बीए बी कॉमर्स नहीं, और बी कॉम नहीं, एम कॉम नहीं, कोई MBBS MD और MCH और जनाबे वाला MS कुछ भी नहीं है। हजरत मोहतरम 4000 साल कोई जनाबे वाला बिजली ना बना सका। आज बड़ा शोर, चारों तरफ बड़ा शोर है, शराबा है, विकास विकास, इल्म 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 इल्म। 1088 में पहली यूनिवर्सिटी बनी है। मैं पूछना चाहता हूँ, उससे पहले जोत किसने जलाई, उससे पहले दिया किसने जलाया, उससे पहले दीपक किसने सुलगाया, रोशनी किसकी है, जिसके नाम से मदरसा है जियाउल मुस्तफा, मुस्तफा ही की रोशनी है, मुस्तफा ही की किरणें हैं, चारों तरफ बिखरी पड़ी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। दारुल उलूम कोई किसी से पूछने वाला नहीं है।
मुझे बताओ तो सही, 4000 साल बिजली न बना सके, ऐसी डिबियां बना बना के डिबियों में घूर घूर के मढ़इयों में बैठे रह गए, अपनी झोपड़ियों में बैठे रह गए। 12.5 फीट का आदमी, हाय हाय हाय। कितने फीट का आदमी? 12 फीट का, 12.5 फीट का आदमी क्या कर सका? कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 12 फीट का आदमी ये कह रहा था और आज शोर मचाना हमने पकड़ दिया, हमने। अरे ओ मूसा के मानने वालों तुमने, अरे ओ ईसा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालने का दम भरने वालों तुमने मोड़ दी जिंदगी, तुमने दे दी विकास को ठगर, तुमने। अरे 12 फीट का आदमी ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। ना मूसा भी कर सका, ना ईसवी, ना दाऊदी, ना सुलेमानी, हाय हाय हाय। मगर कुर्बान मोहम्मदी के। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहिए, जिंदाबाद। कुर्बान मक्के वाले रसूल के उम्मती के। वाह वाह वाह। हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और 5 फीट के, 5.5 फीट के ने, इस 5.5 फीट के ने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और एमआरएफ और योकोहामा जैसे टायरों में बंद कर डाला। इतनी कररी डांट लगा दी कि जनाब वाला हवा को निकलने का बाईपास तक नहीं मिला, और हवा ने कोई बाईपास अगर ढूंढ भी लिया निकलने का तो इस 5.5 फीट के ने खड़े खड़े ऐसा पंचर लगाया कि हवा का गला ही घुट गया टायर के अंदर, दुनिया दौड़ा दी जनाबे वाला। कमाल है खुदा की कसम, जो मूसा भी ना कर सका, जो ईसा भी ना कर सका, जो जनाबे वाला दाऊदी ना कर सका, जो जकरिया भी ना कर सका, जो सुलेमानी ना कर सका, जो आदमी ना कर सका, जो नूही ना कर सका, खुदा की कसम मेरे नबी के उम्मती ने कैसा कमाल कर दिया। जोर से कहो, इसी उम्मती ने जमीन में डीजल है, पेट्रोल है, पता लगा लिया। इसी उम्मती ने मुस्तफा के उम्मत, जोर से कहिए, कमाल मुस्तफा का है, कमाल जनाबे वाला इंसान का नहीं, कमाल महबूब का है। क्या वजह है? सारी तरक्की आज ही होती है विदिन 1000 years, विदिन 1500 years। इससे पहले क्या इंसान न थे? इससे पहले अल्लाह न था? अरे इंसान थे और अल्लाह तो अज़ल से अब तक है। बेशक बेशक। उससे बोलो, अरे अल्लाह विदायत लहू अल्लाह निहायत लहू, अल्लाह का ना एंड है ना अल्लाह की स्टार्टिंग है, अल्लाह जनाब वाला दोनों पॉइंटों से भाग है। जो जनाब वाला अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह हमेशा से, अल्लाह हमेशा रहेगा। इंसान है जनाब वाला, ये इंसान 4000 साल से है मगर कुछ भी नहीं कर पाया। चांद पे ये न जा पाया, मंगल ग्रह पे ये नहीं जा पाया जनाब वाला, समंदर की रोशनी नहीं कर पा रहा है, हजरत मोहतरम ये मशीनें नहीं बना पा रहा है, ये फ्लाईओवर नहीं बना पा रहा है, ये हाईवे नहीं बना पा रहा है, ये बुर्ज खलीफा नहीं बना पा रहा है, ये मोबाइल नहीं बना पा रहा है, ये नेट नहीं बना पा रहा है, ये माइक नहीं बना पा रहा है, ये कुछ भी तो नहीं कर पा रहा है। बस झोपड़ी में बैठा घूर रहा है, बैठा हुआ जनाब वाला, जुए के अड्डे की तरफ चला गया, लड़ाई करने चला गया, शांति को भंग करने चला गया जनाब वाला, शांति का गला दबाने चला गया। अरे है मगर ये क्या बात है? जोर से एहसान देखो, एक सिर्फ मुसलमान पे नहीं जमाने पे देखो। मोहम्मद सिर्फ मुसलमान के मोहम्मद नहीं, जमाने के मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह सिर्फ मुसलमान का अल्लाह नहीं, पूरी दुनिया का अल्लाह है। अमीरों का अल्लाह, गरीबों का अल्लाह, छोटों का अल्लाह, बड़ों का अल्लाह, कुर्सी वालों का अल्लाह, बगैर कुर्सी वालों का अल्लाह। अल्लाह सबका अल्लाह है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है? वाह 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 वाह। तुम कैसे कह सकते हो कि अल्लाह सिर्फ हमारा अल्लाह है? ना 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 ना, ऐसे ही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का जनाबे वाला कुरान उतरता है तो पूरे कुरान में देख लो। इनसे पूछ लो, ये बरकाती साहब बैठे हैं, इनकलाबी खतीब हैं, ये रेवोल्यूशन वाले खतीब हैं, ये जरा इनकी जरा सी चिंगारी में शोले ही शोले होते हैं। हज़रत मोहतरम इनसे पूछ के देख लो कि पूरे कुरान में कहीं शिफाउल लिन्नास मिलेगा? पीपुल्स, फॉर जनता, जनता की बात करता है, पीपुल्स की बात करता
कहता है शिफाउल लिन्नास हुदल लिन्नास, और जनाब वाला कहता है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। जनाब वाला हाँ कुरान में इंसानियत की बात, मानवता की बात और पीपल्स की बात। मन अहयन्नास मन कतलन्नासा फक़द मन अहयन्नास फकअन्नमा अहया जमीया। इस तरह के जनाब वाला मफहूम मिलते हैं कुरान शरीफ में। मन मुस्तफ़ा जाने रहमत, पूरे कुरान को पढ़ लीजिए। नास पीपल, जनता, पब्लिक, इंसान। और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। हाय 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 वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे, सरसद दो शादाब रखे। 3 नारे लगाइए, टाइम कम है। नारे भी थोड़ा कम कीजिए, नारों में थोड़ा कमी लाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, तुम्हारे घर में बरकत हो। नारे भी 3 लगाओ, बहुत नारे लग रहे हैं हम तुमों के स्टेजों पे। आगे बढ़ूं, इजाजत है। मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहता था मैं कि और किसी ने क्यों नहीं किया जो सब कुछ हमारे नबी के उम्मतियों ने कर डाला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 1,24,000 नबी और रसूलों को अल्लाह ने सबको इल्म दिया था, मगर अल्लाह ने उनके उम्मतियों में इल्म को आम नहीं किया था। यही वजह है उनका कोई उम्मती चांद पे जाने की बातें नहीं करता था। किसी को पता ही नहीं था ट्रेन निकल जाएगी, प्लेन बन जाएगा, किसी को पता ही नहीं था कि 5-5 मंजिला इमारतें बन जाएंगी, किसी को खबर ही नहीं थी ऐसा भी हो जाएगा। जन नहीं, किसी को खबर ही नहीं थी जना बोला ऐसा हो जाए, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा मौला? तू चाहता 2000 साल पहले ट्रेन बन जाती? बेशक। अरे तू चाहता तो 1088 में स्कूल बनता, तू चाहता तो 1001 में बन जाता, बेशक 100 में बनता। अरे अगर तू चाहता अल्लाह, तो जब हजरत नूह ने कश्ती बनाई थी उसी टाइम चांद पे चले जाते लोग। वाह वाह। समझ? लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं दुनिया के पर्दे पर उजाले को आम नहीं करूंगा, इल्म का उजाला फैलाऊंगा नहीं। मशीयत ये थी कि पहले मक्के की जमीन पे मेरा महबूब, हाय हाय हाय, मेरा मोहम्मद पहले, क्रांति बाद में मोहम्मद पहले, रेवोल्यूशन बाद में मोहम्मद पहले, उजाला बाद में मोहम्मद पहले, और इल्म का उजाला बाद में मोहम्मद पहले, और जमाने के पर्दे पर हरकत तहरीक बाद में, मूवमेंट बाद में। जनाब वाले यही वजह है कि नबी आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए, गारे हीरा में आ गए, तो रब ने आज कुरान उतारा। और जैसे ही कुरान उतारा, जानते हो जनाब वाला, नोट कर लेना इस बात को, जैसे ही कुरान उतारा मेरे रब ने पहले ही दिन सरकारी घोषणा हो गई। रब ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसाना मालम इंसाना, सबका साथ, अल्लमल इंसाना मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरें हैं जनाब वाला, जिसका मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। सुभान अल्लाह। आज इल्म का उजाला आम हो गया, गारे हीरा से कुरान आ गया, इल्म का उजाला फैल गया। यही वजह है कि जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह जनाब वाला। डीजल का पता लग गया, पेट्रोल का पता लग गया जनाब वाला, और ये साइंस वाले रिसर्च करने लगे, रिसर्च, और ऐसी ऐसी रिसर्च खड़े नहीं हुए अपनी साइंसी रिसर्चों पे। कोई 2 साल खड़ा हुआ, फिर बदल गया, फिर 3 साल खड़ा हो गया, फिर बदल गया, 10 साल के बाद दूसरा नजरिया, 20 साल के बाद दूसरा नजरिया, और 30 साल के बाद दूसरा व्यू पॉइंट आ गया, और 50 साल में सब कुछ बदल गया। पुरानी बात, अरे कभी एक जगह जमी का साइंस, कभी नहीं जमी है। डार्विन कुछ कह रहा है, उसके बाद से कुछ कह रहे हैं, फिर कुछ और कह रहे हैं। एक साइंस वाला बोला लोहा जमीन की पैदावार है, दूसरा बोला सच कह रहे हो, यू आर राइट। फिर 10 साल के बाद बोले कि जमीन की पैदावार नहीं, पहाड़ों से बना, तो दूसरा कह रहे यू आर राइट। 20 साल हो गए, अभी ये पता नहीं लगा पैदा कहाँ हुआ, जमीन में या पहाड़ में। फिर अगले 10 साल में ये पता लगाते हैं कि ना पहाड़ में पैदा हुआ ना जमीन में, ये हुआ पानी में। तवज्जो है। फिर 30 साल के बाद फिर रिसर्चों का दौर चला, तो फिर जनाबे वाला साइंस इस नतीजे पे पहुंची
कि लोहा न ज़मीन से पैदा हुआ है और लोहा न पहाड़ों में पैदा हुआ है और न पानी में, लोहा उतरा है आसमान से। लोहा उतरा है। कितने दिन हो गए इस रिसर्च को करते करते? 50 साल। और 50 साल पे जनाबे वाला पिछले व्यू पॉइंट सब खत्म कर दिया। ऐसा नहीं था, उसकी दलील ने सबको बातिल कर दिया। और 50 साल में मुत्तहिद हो गए, बोले लोहा आसमान से उतरा है। बड़े खुश थे, सीने फुलाए जा रहे थे। रास्ते में मौलाना हनीफ बरकाती जैसे उलमा में से कोई एक आलिम दीन तशरीफ ला रहे थे। जब साइंस वाले उनके सामने जंपिंग पंपिंग के माहौल में थे तो मौलाना साहब ने पूछा, क्यों भाई, क्यों फटे जा रहे हो, क्या बात है, कोई नई डिस्कवरी याद आ गई? तो साइंस वाले बोले, हाँ एक नई डिस्कवरी है, आज तक राज ही नहीं खुला, अब सुलझी है गुत्थी। मौलाना साहब भी हैरत में बोले, कौन सी गुत्थी सुलझा के ले आए, कुछ हमें भी तो बताओ। तो जनाब वाला साइंस साहब ने कहा, साइंटिस्ट साहब ने कहा, दरअसल पहले कहते थे कि लोहा जमीन से निकला, तो फिर कहते थे कि लोहा जनाब वाला पहाड़ों से आया, पानी से आया, लेकिन आज ये दलाइल के साथ बात क्लियर हो गई कि लोहा न जमीन से, न पानी से, न पहाड़ से, लोहा आया आसमान से। तो मौलाना साहब बोले, इसमें इतना ज्यादा जंपिंग की क्या जरूरत है, इतना फूल क्यों रहे हो इस बात पे? कहा क्यों ना फूलें, बड़ी डिस्कवरी है, कहा मेरे साथ आओ। घर ले गए, अंदर से लाया कुरान निकाल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूँ। वाह 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 वाह। अंदर से लाया कुरान निकालो, वही कुरान जिसे तुमने छोड़ रखा है। अल्लाह अल्लाह। वही कुरान जिसको तुम मीनिंगलेस समझते हो, वो कुरान, जिस कुरान ने जनाबे वाला, जिस कुरान को पढ़ के हजरत उमर फारूक आजम ने कैसर और किसरा को तबाह बर्बाद कर डाला था। वही कुरान जिसको फाइनेंस की जहज से उस्मान गनी ने पढ़ा था और आज तक सेठों की दुनिया में अपने नए रिकॉर्ड के साथ दुनिया में मौजूद हैं। तवज्जो है तुम्हारी? दुनिया में मौजूद है, इसका मतलब कहना ये चाह रहा हूं मैं कि जब सेठ खत्म हो गया तो उसका करंट अकाउंट भी खत्म हो जाता है बैंक में फौरन। सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर दुनिया के पर्दे पे एक अकेला सेठ है, बस उस्मान गनी। 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उनका करंट अकाउंट चल रहा है, कुरान पढ़ने वाले। बहरहाल हजरत मोहतरम वो कुरान लाए निकाल के, और जब कुरान लाए निकाल के तो मौलाना साहब ने 27वां पारा खोल के साइंटिस्ट के सामने रख दिया। सूरह हदीद, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो अनज़लनल हदीद 1400 साल पहले उतरा है धरती के पर्दे पे। हालांकि कुरान तो पुराना है, उतना ही पुराना है जितना अल्लाह है। अल्लाह कदीम है, कुरान भी कदीम है, लौह महफूज में है, अल्लाह की सिफत है, मगर जमीन के पर्दे पे उतरा है 1400 साल पहले। तो मौलाना साहब ने यूं करके दिखाया, देखो ये 27वां पारा है। अल्लाह फरमाता, वो अनज़लनल हदीद, जिसका ट्रांसलेट उर्दू में मैं कर देता हूं, मतलब ये, और हमने लोहे को ऊपर से उतारा है। समझ में नहीं आई? अब मुझे लग रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा जोश कुछ ठंडा पड़ रहा है, तुम्हारी समझ में आई नहीं बात, और मैं जनाबे वाला बात को तमाम करने की तरफ जा रहा हूँ। अभी बस 10 मिनट और लूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप तुम कुछ हल्के में ले रहे हो जनाब वाला, तुम समझ नहीं पा रहे हो। साइंटिस्ट क्या बोला, मौलाना साहब क्या कहते हैं, अरे जिस बात को तुम 50 साल में 50 साल में जिस पॉइंट पे पहुंचे हो, हमारे कुरान ने 1400 साल पहले ही कह दिया, हमने लोहे को उतारा है। तो साइंस वाले की आंखें ऐसे ही खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। और जब वो होश में आए साइंटिस्ट साहब, तो मौलाना साहब से बोले, मौलाना साहब जरा हाथ बढ़ाना अपना। उन्होंने हाथ बढ़ा दिया, साइंटिस्ट ने पकड़ लिया और पकड़ के बोला कि जो हम 50 साल मेहनत करके जिस पॉइंट पे पहुंचे 1400 साल पहले उतरने वाला कुरान, वही बयान दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं, बल्कि संसार की रचना करने वाले ही का कलाम है। हाथ बढ़ाइए, कलमा बढ़ाइए, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत मोहतरम वो कुरान आज गारे हिरा में
अल्लाह ने फरमा दिया आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया जनाब वाला, जैसे इल्म का उजाला फैला जनाब वाला खुदा की कसम पांसे ही पलट गए, काया ही पलट गई। मुझे बताओ सिर्फ मुसलमानों की काया नहीं, दुनिया की काया पलट गई। कि आज दुनिया का विकास है और इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है, मगर इल्म के पीछे मूसा नहीं है, इल्म के पीछे ईसा नहीं है, इल्म के पीछे सुलेमान नहीं है, इल्म के पीछे 1,24,000 नबी और रसूल नहीं है। खुदा की 1 करोड़ बार कसम खा के कहता हूं, इस इल्म के फैलाव के पीछे अगर कोई खड़ा है तो हमारा कुरान शरीफ खड़ा है, और कुरान शरीफ के साथ अगर कोई मौजूद है तो मक्के और मदीने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। वरना ये क्रांति पहले क्यों नहीं आई? ये जनाबे वाला ये क्रांति पहले क्यों नहीं आई? इन्हीं 1,000-1,500 साल में ये क्रांति कैसे आई? आज देखो ना कैसे दुनिया जनाबे वाला आगे बढ़ रही है। मगर ये और हमारा देश भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया चांद पे चला गया। तवज्जो है, ये बगैर इल्म के मुमकिन हुआ, बगैर इल्म के मुमकिन नहीं हुआ। मगर ये इल्म फैला था कैसे? मुस्तफा जान रहमत की वजह से फैला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, मुस्तफा जान रहमत के मान सम्मान में पूरी दुनिया में मेरे रब ने इल्म का उजाला जो आम किया, ये इंसानियत के लिए खुदा की कसम एक करवट लेने और इंसानियत की काया पलट देने जैसा अमल है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ कितना बड़ा एहसान है मक्के वाले रसूल का पूरी दुनिया पर, किसी एक विशेष जनाबे वाला कास्ट पे नहीं, किसी एक बिरादरी पे नहीं, किसी एक मखलूक पे नहीं, बल्कि जनाबे वाला पूरी दुनिया पर मुत्तहिदा और मुश्तरका तौर पर अगर ये एहसान किसी का है तो मक्के और मदीने वाले मोहम्मद का एहसान है। कि उनकी वजह से जनाबे वाला पूरा जग रोशन हो गया, संसार रोशन हो गया, उनकी वजह से जनाब वाला इल्म का उजाला फैल गया, उनकी वजह से जनाब वाला हाँ पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैला। आज उसी इल्म की वजह से हज़रात मोहतरम पूरी दुनिया इधर से उधर, उधर से इधर तरक्कियों की डगर पर है। इसलिए वो लोगों मैं फुली तौर पर कह सकता हूं कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पर जो इंसान आज मुहज्जब नजर आ रहा है, जो मुसक्कफ नजर आ रहा है, जो कल्चर्ड नजर आ रहा है, इसके पीछे अगर कोई है तो मक्के और मदीने वाला मुस्तफा है, आमिना का लाल है। ये है वो एहसान जिसको जनाबे वाला पूरी दुनिया में हमें और आपको बताना चाहिए कि हमारे नबी ने क्या एहसान किया है। आज दुनिया पूछ रहे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट टू दिस मैनकाइंड, इस दुनिया इंसानियत के लिए मोहम्मद का क्या फायदा है? बताओ क्या जवाब है इसका? मोहम्मद का क्या फायदा है? व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट टू दिस मैनकाइंड। अगर कोई तुमसे पूछे कि मोहम्मद का इस दुनिया के लिए क्या फायदा है तो सीना जनाबे वाला 56 का नहीं 72 इंच का करके दुनिया से कहो हमारे मोहम्मद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पूरी दुनिया में उनकी वजह से इल्म का उजाला फैल गया है, उनकी वजह से इल्मी इनकलाब आ गया है, उनकी वजह से अकादमिक रेवोल्यूशन फूटा है, उनकी वजह से लोग चांद पे जा पाए हैं, उनकी वजह से मंगल गिरे पे जा पाए हैं, उनकी वजह से जनाबे वाला आज जो इल्मी इनकलाब है, इल्मी रोशनियां हैं, सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत ही की वजह से हैं। और इसलिए जनाबे वाला आखिर में जाते जाते कहना चाहता हूँ दुनिया बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों अरबों मिलियनों बिलियनों लोग पैदा हो गए हैं धरती के पर्दे पर, मगर इल्म के एतबार से मदरसे की बात है इसलिए कहना चाहता हूँ, इल्म के एतबार से अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो और समझ सकते हो मेरी बात को, हो सकता है तुम ना समझो, टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर तुम समझ सकते हो इस बात को तो समझ लो कि इस अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों की आबादी में एक ही शख्सियत है कानपुर वालों, एक, सिर्फ एक, जो अल्लाह के यहां से फुली एजुकेटेड, फुली कल्चर्ड और कुल्ली तौर पर मुसक्कफ बन के धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए, पूरे पढ़े पढ़ाए। जोर से बोलो, जोर से। सिर्फ एक शख्सियत, सिर्फ एक शख्सियत अल्लाह ने जनाब वाला फुली एजुकेटेड बना के मुस्तफा को भेजा है धरती के पर्दे पे। वो पढ़े हजरत वहीं से आए हैं, लिखे पढ़े हुए, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। अकेले हैं जनाब वाला, हजरत आदम फुली एजुकेटेड नहीं, 6 लाख 7 लाख भाषाओं के एक्सपर्ट हैं मगर फुली एजुकेटेड नहीं। हजरत हाँ अल्लाह के यहाँ से फुली एजुकेटेड नहीं बल्कि यहाँ तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम सब कुछ हुआ है मगर फुली एजुकेटेड दुनिया के पर्दे पे अगर कोई आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। हज़रात में हाँ फुली एजुकेटेड मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ने उमूर दुनिया का इल्म दिया, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने उमूर शरा का इल्म दिया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी को अल्लाह ने सारे गैबों के इल्म अता फरमाया।
और कोई गैब क्या तुमको नेहा हो, तुमसे नेहा हो भला? ऐसे गैबों के इल्म जो अपने सगे चचा से कह रहे हैं बदर के मैदान में। वाह वाह, अरे है 2-4 मिनट और बोलूं, 1 घंटा और बोलूं? 1 घंटे वाले कितने हाथ उठा के बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। कानपुर है, खुशी हुई। फेक समर्थन तो नहीं है आजकल, फेक समर्थन भी मौज में है। चलिए हम 1 घंटा तो नहीं, मगर अब थोड़े से मिनट रह गए 1 बजने में को, तो कम से कम 1 बजे तक तो बोल ही लें। ये रह गए जनाब वाला ऐसे 20-25 मिनट हैं, इंशाल्लाह 20 मिनट तो हम बोल ही लेते हैं। तुम बावाद बुलंद कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का इल्म देखें, झलक देखें। 2 झलकें दिखाता हूँ, जाता हूँ। मैदान बदर में सगे चचा अबू जहल की तरफ से लड़ने आए, पकड़े गए, अबू जहल मर गया, टुकड़े टुकड़े बिखर गया। चचा पकड़े गए, नबी के सामने लाए गए। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, चचा 2 ही रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ो या फिदिया दे दो। तो हजरत अब्बास बोले, अभी कलमा नहीं पढ़ा। बोले, मेरे भतीजे, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे दलील नहीं करेगा। तो नबी ने फरमाया, तुम तो हमारे चचा हो, हम तो दुनिया में किसी को भी दलील करने नहीं आए। सारी दुनिया को इज्जत का ताज पहनाने अब्दुल्ला का बेटा आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह आया। कहे मेरे भतीजे, जब तुम मुझे दलील नहीं कर रहे हो तो मैं फिदिया लाके कहां से दे दूं? मेरे पास रखा ही क्या है? अब जरा नबी का इल्म देखो और वहाबी की ओछी सोच देखो। ओछी सोच, तंग सोच। और जरा मुस्तफा को देखो, मैं कहां से लाके दे दूं? मेरे पास रखा ही क्या है? कुछ है ही तो नहीं मेरे पास, कहां से दे दूं? तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, चचा याद करो, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था, सोने का टुकड़ा, और ये कह के आए थे कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चचा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चचा दिल में सोच रहे हैं कि बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर में था, और तू वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? दिल में सोच रहे हैं, तुझे कैसे पता लगा कि मैंने सोना दिया है? तवज्जो है आपकी? दिल में सोच रहे हैं, तुझे कैसे पता लगा मैंने दिया है सोना? दिल में सोच रहे थे। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते, क्या सोच रहे हो चचा? अब चचा ये सोचने लगे, जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ के भी देख रहे होगा। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कहने लगे, भतीजे झूठ नहीं बोलूंगा, बात तो तेरी सही है, मैंने सोना तो दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि हमने सोना दिया है? मुस्तफा फिर मुस्कुरा दिए। जिंदाबाद। और उनकी मुस्कुराहटों के जलवे। मेरे हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने भाभी हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद इस्लाम फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। अरे शेर सुनो यार, और दूर से इधर आई पासों बाई पासों से बहुत सारे शेर नहीं चढ़ पाएंगे एक शेर के मुकाबले। समझो है, जिन पे तुम कूद जाते हो। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अरे इस्तेमाल नहीं करोगे इस शेर का? आवाज बुलंद कहो सुभान अल्लाह। मुस्कुराए और मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चचा अखबरनी अल्लाह, ये मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया। जरा जोर से कह दो। वाले कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो? बोलो जब न खुदा ही चुपा तुम पे करो न दुरूद। जब काली घटाएं चली, मुस्तफा का इल्म देखो जना, वाला चंद झलकें दिखाता हूँ। इल्म ही की बात आई, मदरसे की बात है। मुस्तफा ने एहसान किया इल्म फैलाकर, तो जनाब जरा उनका भी इल्म देख लो। ये काली घटाएं निकली है मक्के से, खत्म कर देंगे मदीने को। ये सब है इनका कमांडर है अबू सुफियान। चलो रे चलो, मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन कर देते हैं आज मदीने में। आ गए टिड्डी दल लश्कर लेके, मगर हजरत सलमान फारसी ने हुजूर से कहा, सुभान अल्लाह, नबी का स्टूडेंट, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, खत्म हो जाएगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, एक ईंट दूसरी ईंट के ऊपर नहीं रहेगी, मलिया मेट हो जाएगा सब कुछ। इससे पहले के पहुंचे एक छोटी सी राय है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की इज्जत को सलाम जो छोटों को भी गले से लगाते हैं।
क्या समाज बनाया मुस्तफा ने, ऐसा इंसानी समाज बिल्डअप किया, ऐसा इंसानी समाज आज दिखाई कहां देता है समाज। अरे बेनमाजी, झूठे, निकम्मे, बदअमल, बददीना, नमाज नहीं पढ़ रहे तो देखो कैसे नमाज पढ़ रहे, इन्हें देखो तो नमाज पढ़ने वालों को कैसे पढ़ रहे। एक आदमी नंगे सर पढ़ रहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब टोपी तो रख लेते, तो डॉक्टर साहब का आ गया गुस्सा, वो डॉक्टर ठहरे, तुम मौलवियों ने इस्लाम को डिफिकल्ट बना डाला। पढ़े। एक इंजीनियर साहब आए टी शर्ट में, मैंने कहा इंजीनियर साहब टी शर्ट में ही पढ़ दी, तो इंजीनियर साहब बोले और फिर क्या करता। मैंने कहा हकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़े थे, जरा इज्जत से जरा अदब के साथ खड़े होते, शहंशाहों के शहंशाह, ये अधिकारियों के यहाँ जाते हो तो जरा कपड़े उपड़े संभल के जाते हो, बटन 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 लगा के जाते हो, टी शर्ट में नहीं बल्कि अच्छे अच्छे कपड़ों में जाते हो अधिकारी के पास, और ये शहंशाहों का शहंशाह है टी शर्ट में ही पढ़ डाली। तो घूर के बोले मौलवी साहब प्लीज कीप साइलेंस, मौलवियों ने इस्लाम को डिफिकल्ट बना डाला, बहुत मुश्किल कर दिया इन मौलवियों ने। एक वकील साहब को देखा, 1 मीटर पे ये पांव, 1 मीटर पे ये पांव, और यूं सीने पे हाथ। मैंने कहा वकील साहब योर ऑनर माय लॉर्ड, करते करते इस मंजिल को आ गए कि हकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़े हो अकड़ के, पांव फैला के नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मगर कानपुरियो नमाज़ें के तरीके से नहीं पढ़ी जा रही, इसीलिए नमाज़ें फायदा नहीं पहुंचा रही। पिछले दिनों में देखो नमाजी 10 भारी जमाने पे, आज नमाजी 1 लाख का हुदबते सौवी का हुदबते, अरे का हुदबते सौवी एक हदीस है ना, एक लाख नमाजी का हुदबते सौवी पत्ते की तरह। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी तकरीरों में कि जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी। वजह ये कि ढंग से नमाज नहीं काम पढ़ रहे। मुस्तफा ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी, तुम ऐसे नमाज़ें पढ़ो जैसे तुमने मुझे देखा है। नंगे सर नहीं पढ़ी मगर डॉक्टर पढ़ रहा है, टी शर्ट में नहीं पढ़ी इंजीनियर पढ़ रहा है, सूरमा बना फिर रहा है धुरंधर। तवज्जो है, सरेंडर नहीं हो रहा है। वकील साहब वो पढ़ रहा, देखो पांचे मोड़ के, नबी ने कभी नहीं पढ़ी, तुम पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या अल्लाह के सामने, हकमुल हाकिमीन के दरबार में। बहरहाल टाइम ज्यादा ना हो जाए, कहना ये चाहता हूँ जनाबे वाला छोटों को गले से लगाने वाला महबूब, ऐसा समाज बनाने वाला महबूब हजरत मोहतरम सलमान फारसी आके कहते हैं आका एक छोटी सी राय है जो जनाबे वाला मुस्तफा ने फरमाया। सलमान बोलो, सलमान फारसी बोले आका मदीने के चारों तरफ गहरी खाई खोद दी जाए, पसंद आ गई जनाबे वाला, तरीके मुस्तफा ने बताए, ट्रिक नबी ने बताए, जनाबे वाला तौर तरीके नबी ने सिखलाए। फावड़ा हाथों में लिया, कुदाल हाथों में लिया, हजरत मोहतरम खुद मुस्तफा जाने रहमत बनफ्से नफीस हाथ में फावड़ा लेके खंदक खोदने आ गए, पत्थर बंधे हुए हैं, इरशाद फरमाते चले जाते हैं अन नबीयुल्लाह कदिब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब अन नबीयुल्लाह कदिब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। खंदक खुद गई, गहरी खाई, मुस्तफा के सहाबी इस पार और जनाबे वाला वो काली घटा है उस पार, निकलने वाले हैं अंधेरों के, लंबे लंबे अंधेरों के जनाबे वाला बिलोक। हजरत मुस्तफा जाने रहमत सल्लम के मदीने को मिशक तबाह करने की कसमें खाने वाले वो जनाब मक्के के सूरमा आ गए हैं। आज अबू सुफियान कमांडर है, जैसे ही अबू सुफियान ने मुस्तफा जाने रहमत की ये इंजीनियरिंग देखी, मुस्तफा जाने रहमत का ये कमाल देखा, तो अबू सुफियान मामूली आदमी ना था, बहुत एजुकेटेड था आदमी, मामूली ना था, बड़ा समझदार था, मक्के का चौधरी था, इसीलिए जनाब वाला उस जमात का सदर था, अध्यक्ष था। वो जनाब वाला जब नबी पाक का ये ट्रिक देखता है तो जानते हो क्या करता है, उसी खाई के
उसी खंदक के पास एक छोटी सी पहाड़ी की बुलंदी पे खड़ा हो गया और यूं जनाब वाला अपने हाथों को यूं लेके और हाथों को लेके और अपने रुखसार को, अपने एक गाल को अपने हाथ में लेके, जानते हो दूसरे हाथ से क्या बोला? ये कहने लगा, ओ अब्दुल्ला के बेटे, वहां से खड़े होकर बोला, ओ मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे, मैंने इंजीनियर बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद जैसा इंजीनियर नहीं देखा। अकल देखो, हिकमत देखो, इंटेलिजेंस देखो, मुस्तफा जाने रहमत का इंजीनियरिंग देखो, जवाब नहीं। हिंदसा देखो, जवाब नहीं। मुस्तफा का तिब देखना चाहो, अगर मेडिकल देखना चाहो तो लो, एक सेकंड सुन लो। एक सर वाला मुस्तफा के बारगाह में आ गया, कहने लगा, आका बहुत दर्द होता है। इस दो लाइन बीचों बीच में मेरे सर के एक तरफ में बहुत दर्द होता है। हुजूर सरकार मेरी मुझ पर करम फरमा दे, मुझे मुस्तफा जाने रहमत नवाज दे, बहुत दर्द होता है। एक साइड बिल्कुल ठीक रहती है, एक साइड में बहुत दर्द होता है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐसे ही जी ले, सबर कर ले, अल्लाह अजर देगा। कहता जी लेता, सबर कर लेता, मगर जब सजदे में जाता हूं मैं वो तो सारी तवज्जो हेडेक की तरफ चली जाती है, सर दर्द की तरफ चली जाती है और कुछ भी ध्यान नहीं रहता। अल्लाह से हट गई, रसूलुल्लाह से हट जाती है तवज्जो। या मुस्तफा करम कर दे, दया आ गई दयालु पैगंबर को, दया आ गई दयालु पैगंबर को। इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरे करीब ला, सर करीब लाया। मुस्तफा ने उसी साइड में, जिस साइड में दर्द होता था, अल्लाह के नबी ने हाथ रख दिया। हाथ का रखना था। गुलाम मुस्तफा कहता है, सहाबी रसूल का बयान है, अभी मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही हाथ रखा, ऐसा लगा जैसे कि कभी मेरे सर में दर्द ही ना हुआ था। क्या कमाल है जनाबे वाला, तिब देखो। फिर हाथ उठा लिया तो ये साहब कहते हैं कि हाथ रखते ही ऐसा लगा जैसे अभी कभी सर में दर्द ही नहीं हुआ था, और हाथ हटा लिया तो एक खूबी और पैदा हो गई मेरे सर में, एक खूबी और पैदा हो गई। किसी ने पूछा क्या खूबी पैदा हो गई, तो बोले मेरे सर में ये खूबी पैदा हो गई कि किसी और के सर में भी अगर दर्द होता था तो वो सर दर्द वाला मेरे सर से अपना सर टकरा देता था, तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। फिर तो मदीने में मेरे साथ बड़ा तमाशा हुआ। फजर की नमाज के बाद दो लोग मुझे पकड़ते थे, मस्जिद के गेट पे खड़ा कर देते, एक इधर से पकड़ता था, एक इधर से पकड़ता था, और पूरे मदीने में रात को जिसके सर में दर्द होता था वो जनाबे वाला सुबह ही आता था और मेरे सर में सर मार के चला जाता। सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा के इल्म देखोगे, मुस्तफा जाने रहमत का सबसे बड़ा एहसान है धरती के पर्दे पर मुस्तफा की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी सरकार अकमल मिल्लत हजरत अकमल मियां साहब क़िबला दामद अली भी तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, देखा आपने क्या यार, बाहर छा गई अल्हम्दुलिल्लाह, और जलसे की रौनक में कहते चार चांद लग गए। बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ ले आई अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला और काबा भी तशरीफ ले आए, इनकी सरपरस्ती में बहुत जलसे होते हैं। मगर साहब वाकई यार आपका सुनने का अंदाज बड़ा निराला है, बहुत अनोखा अंदाज है। जवाब नहीं, हजरत तशरीफ लाए, खैर मकदम वेलकम। खत्म कर दें, आप बैठ जाइए, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अरे बेटा तुम पहले बैठ जाओ जल्दी। माशाअल्लाह। अजी जनाब, बस अल्लाह आबाद रखे, सरसद शादाब रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा जान रहमत का एहसान है, आदम ज़ादों पर के इंसान बनाया, जहन्नमियों से जन्नत की राह पर लाए मुस्तफ़ा, और जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की वजह से इल्म फैला। आज ज़माने में विकास की डगर खुली। हज़रात मोहतरम, ये सब नबी की वजह से हुआ। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इस बात को आज नहीं मानेंगे लोग तो कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे परसों मानेंगे, और जनाबे वाला यहाँ नहीं मानेंगे तो वहाँ मानेंगे। सबको मानना होगा कि जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत ही है, जनाब वाला वही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ही है बस, जिनकी वजह से सब कुछ सजा, जिनकी वजह से सारी के सारा का सारा संसार बना। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, जहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। सच्चाई ये है कि बने दो जहाँ तुम्हारे लिए। जनाबे वाला एक अच्छे समाज को मुस्तफ़ा, एक अनोखे निराले समाज को बिल्डअप किया। ए लोगों, वो समाज चाहिए, वो समाज जो मुस्तफ़ा ने बनाया। गौर करो हमारे अंदर कमी कहाँ आ गई। ये देखो शादियों के मौके पे लगता है कि ये मुस्तफ़ा का समाज नहीं। ये देखो जनाबे वाला गमों के मौके पे लगता है ये मुस्तफ़ा का समाज नहीं। हज़रात मोहतरम, मुस्तफ़ा का वो समाज जो मुस्तफ़ा ने बिल्डअप किया था, जिसमें गोरे को काले पर और काले को गोरे पे कोई फजीलत नहीं, जिसमें जनाबे वाला कास्टों का कोई मसला नहीं था। वो समाज, जिस समाज में सब भाई भाई थे जनाबे वाला, वो जहाँ रंग था न नस्ल थी, वो जहाँ जनाबे वाला न गोरा था न काला था, कोई इम्तियाज नहीं, कोई खाई नहीं। हज़रात मोहतरम, इंसानों का एक समाज
मुस्तफ़ा जान रहमत ने बनाया था, जिसमें दूसरों की मदद का जज्बा हो। हजरत ऐसा समाज बनाया था कि एक मुसलमान ने एक यहूदी की लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान ही को दाव पे लगा दिया था। तुम्हें याद होगा मदीने के अंदर, याद है तुम्हें वो एक मदीने में जनाबे वाला एक यहूदी की लड़की, उस पे जनाबे वाला 4 यहूदी गुंडों ने जनाबे वाला उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। तो वो चीखी थी और चिल्लाई थी और कह रही थी, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। करीब में नबी के मदरसे का एक स्टूडेंट था, उसका घर था, कई दिनों के बाद घर को आया था, बीवी ने मोहब्बत से खाना निकाल के दिया था, सामने जनाबे वाला प्लेट थी, हाथ में निवाला था और तलवार को रख दिया था, दीवार से साइड लगा के आवाज आई, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। जनाबे वाला चेहरे का कलर बदल गया, निवाला प्लेट में गया, प्लेट साइड में, दीवार से लगी तलवार, जनाबे वाला पकड़ा उसका दस्ता। बीवी बोली ठहरिए मैं देख के आती हूँ बात क्या है। बाहर निकल के देखा तो पता चला एक लड़की है, वो यहूदियों की लड़की है और गुंडे उसके पीछे हैं 4 यहूदी। तो जनाब जल्दी से आके बोली आप आराम से खाना खाइए, वो लड़की मुसलमान नहीं है, वो गुंडे भी मुसलमान नहीं है, वो लड़की भी मुसलमान नहीं है, आराम से खाना खाइए, ये तुम्हारे नबी का समाज है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत का ये गुलाम खड़ा होता है और खुदा की कसम अपनी बीवी से कहता है, अगर तेरी मेरी देरी न रिफाकत न होती, अगर तेरी वफाएं मेरे साथ में पुरानी न होती, तेरी वफाएं यादगार न होती मेरे साथ में, तो आज मैं तुझे इस कहने पर तुझे सबक सिखा देता। अरे ओ मेरी बीवी, हमें हमारे नबी ने ये नहीं सिखाया कि बेटी मुसलमान ही की हो, हमारे नबी ने ये सिखाया है कि बेटी चाहे जिसकी बेटी हो, चाहे वो कलमा पढ़ने वाली की बेटी हो या कलमा ना पढ़ने वाले की बेटी हो, सबकी बेटी अपनी बेटी है और बेटी की मान मर्यादा, बेटी का वकार और स्वाभिमान बचाना एक मुसलमान का फरीज़ा असली है। हजरत मोहतरम ये कहा और बाहर निकला, चारों से अकेला भिड़ गया। हजरत मोहतरम अल्लाह की मदद आई और खुदा की कसम कामयाबी मिल गई, चारों को तहे तह कर डाला, मगर खुद भी इतना जख्मी हुआ कि सरकने की ताकत न रही। नीम आंखों से, खुली आंखों से एक बार शैतान के चुंगल से आजाद कर दा, बेटी की तरफ अधखुली आंखों से मुस्कुरा के मुस्तफा जान रहमत के उस गुलाम ने इरशाद फरमाया था, मेरी बेटी टाइम आ गया, जा रहा हूं अल्लाह की रहमत की तरफ, मगर बहुत खुश जा रहा हूं कि मैंने धरती के पर्दे पर किसी की इज्जत बचा ली है जान के बदले में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा का जनाबे वाला समाज है, जिस समाज में कोई खाई नहीं, कोई गार नहीं, कोई गड्ढा नहीं, जिस समाज में जनाबे वाला कोई फर्क नहीं, कोई इम्तियाज नहीं, ऐसा समाज बनाया मुस्तफा ने जिसमें ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अदा, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। यहाँ तो जनाबे वाला मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, किसी को किसी की वजह से फजीलत नहीं। हाँ सुनो, अला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सुनो, मगर अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है, VIP वो है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है, खौफे खुदा ज्यादा है, वो अल्लाह के यहाँ VIP है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये है मेयार जनाबे वाला बड़ा होने का। इसलिए वो लोगों, वो समाज बनाया मुस्तफा ने, उस समाज को जनाबे वाला वापस लाओ, उस समाज में पहुंचो जिसमें झूठ ना हो, जिसमें गीबत ना हो, जिसमें चुगलखोरी ना हो, जिसमें बेहयाई ना हो, जिसमें बेशर्मी ना हो, जिसमें बदतमीजी ना हो, जिसमें जंगलीपन ना हो, जिसमें वहशीपन ना हो, जिसके अंदर इंसानियत ही इंसानियत हो, हाथों में इंसानियत का झंडा हो, सीने से मानवता का आलम लगा हुआ हो, आंख में रसूल की मोहब्बत का सुरमा हो और दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का चराग हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, जरूरत है उस मोहसिन आज़म को याद करते रहें और अपनी जिंदगी में उतारते रहें। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक इमरान हनफी नहीं, करोड़ों इमरान हनफी और जनाबे वाला अरबों रातें मुस्तफ़ा जान रहमत की, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के इस पहलू पर रोशनी पूरी हो ही नहीं पाएगी। एक एक इमरान हनफी खत्म, रातें सब खत्म, मगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर, उनके हिल्म पर बात मुकम्मल ही नहीं। बेशक बेशक
मगर आप कुछ पढ़ा कीजिए, कुछ सुना कीजिए, खास तौर से सोशल मीडिया के गंदी नालियों के गंदे कीड़ों से इधर जनाबे वाला गंदी नालियों को ठोकर मार के और उसकी बदबू की दुनिया से बाहर आओ, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, उलमा के पास। बहुत खूब। और सोशल मीडिया पे भी अगर किसी को सुन रहे हो तो वहां भी बहुत बड़े 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 अजगर बैठे हैं, मुंह खोले दरिंदे, इनसे पूछ कर सुनो, तवज्जो है, इनसे पूछो किसे सुने। एक क्लिक में ही ईमान का खात्मा, ऐसे 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 नागे एक ही क्लिक में डस लें। डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर कर रहे हैं, शर्म, महज डॉक्टर कुरान की तफसीर, क्या मतलब आपको? अरे डॉक्टर का काम है ऑपरेशन, इंजीनियर साहब महज इंजीनियर कुरान की तफसीर कर रहे हैं, काम है कंस्ट्रक्शन, वकील साहब योर ऑनर माय लॉर्ड देखो ना को फांसी के फंदे पे चढ़ाइए, रात को वीडियो बना रहे हैं, कुरान की तफसीर अपलोड हो गई। एक डॉक्टर साहब और जनाब उनका हुलिया देखो, पैंट शर्ट, न दाढ़ी न मूछ, और टाई की शक्ल में पूंछ ही पूंछ, जानवरों के पीछे पीछे इनके आगे। तवज्जो, कुरान की तफसीर, अल्लाह से दिन वाली कुरान, अल्लाह से दिन वाली कुरान, एक ही सेंटेंस जवानों ने दे दी जान के अंग्रेजी बोल लिया, अरे अंग्रेजी, अल्लाह से दिन वाली कुरान बस। अरे कुरान की तफसीर ये बयान करेंगे, ये न दाढ़ी न मूछ, कुरान की रूह को पहचानते नहीं, ये बयान करेंगे। कानपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ चाहिए, इमाम रादी जैसा इल्म चाहिए, और इमाम अहमद रदा जैसा इश्क़े रसूल चाहिए। जब ये तीनों चीजें जमा होती हैं तो कुरान की तफसीर होती है। अरे गैरे नत्तू खैरे ये करेंगे कुरान की तफसीर। सोशल मीडिया की गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को कुरेदो मत, बदबू फैलेगी। आओ इधर, आओ इधर, उलमा की बारगाह में दो जानो बैठो, दीन सीखो, कुरान सीखो, मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ो, और जनाब वाला अपने मुस्तफ़ा को समझो, और मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत तैयबा को पढ़ो, और मुस्तफ़ा के तरीक़ पे अमल करने की कोशिश करो। हज़रात मोहतरम, सच्चे मुसलमान बनो, झूठ ना बोलने वाला, और जनाब वाला गद्दारी ना करने वाला, बेवफाई नहीं करने वाला, रियाकारी नहीं करने वाला, नमाज़ें पढ़े मुस्तफ़ा के गुलामों की तरह, रोज़े रखे मुस्तफ़ा के गुलामों की तरह, इंसानियत का झंडा उठाए मुस्तफ़ा के गुलामों की तरह। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। जनाब वाला टाइम ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए, लेकिन बहुत सारी बातों को यहीं पे मौकूफ़ कर देता हूँ। जनाब वाला समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला पूरी तकरीर को कबूल फरमाए। तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई, मुझे माफ़ फरमा दे। कुल क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दस्तारबंदी का ये पुरकैफ़ समा इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे। और जनाब वाले ये नबी के मेहमान हैं, इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह कहना। मैं अपने बच्चे को मना लेता हूँ, जब वो नाराज हो जाता है तो वो मुझसे कहता है 100 रुपये दे दो, मैं उसे 100 रुपये दे देता हूँ। कहता 200 ही दे देता हूँ, 200 दे देता हूँ। 200 के बाद कहता हूँ अब तो बोल ले आदू, अब तो बात कर रहा है, अब तो राजी हो गया, तो कहता राजी हो गया। मगर जनाब वाला इनके जब दिल टूट जाते हैं तो इनके पास इनकी माँ दूर है, इनका बाप दूर है, और उस्ताद रह ले दे के बेचारा एक उस्ताद बचा, अल्लाह इन उस्तादों को सलामत रखे। मौलाना फैज़ान रज़ा, मौलाना रदी, और इसके अलावा बहुत सारे उस्ताद नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उस्तादों के भी दिल कभी कभी टूट जाते हैं। कभी सदर ने कुछ कह दिया, कभी सेक्रेटरी ने कुछ कह दिया, और कभी प्रिंसिपल साहब की जनाब वाला आड़ी तिरछी लकीरों की जद में आ गए। हजरत मोहतरम, इनके भी दिल टूट गए। अब जनाब वाला इनकी दिलबस्तगी कौन करेगा? तब मेरे नबी फरमाते हैं तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, और इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। रिज़न लितालिबिल इल्म, और फिर जनाब वाला पर बिछा के अब इन तालिब इल्म कहते हैं अब तो राजी हो। जोर से बोलो यार, अरे अब तो राजी हो, नबी के मेहमान हैं, इज्जत करो। कहीं मिल जाकर 150 रुपए जेब में रख दिया करो कि दूध पीने का चाय पी लेना। मानसिकता ऐसी बेदार करो जनाब वाला। हो सकता है तुम्हारी चाय पी के एक आध आयत याद कर ले, और जनाब वाला वो तुम्हारी माँ की रूह को उसका सवाब पहुंचा दे। पहुंच गया तब अपने आप ही पहुंच जाएगा।
तो जब तक भी बेचारी क़यामत तक लेटी रहेगी, मौज में रहेगी, मुस्कुराती रहेगी और कहती रहेगी मेरे बेटे ने 50 रुपए क्या दिए। क़यामत तक की मौज हो गई। तालिबे इल्मों को जनाबे वाला नजरअंदाज मत करना, रसूल के मेहमान सरों पे बैठाना। कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो अपने बच्चों से जना अपने बच्चा समझ के उन बच्चों को इग्नोर करना और इन्हें अपने सरों पे जगह देना। मुस्तफ़ा के मेहमान है ये हजरात मोहतरम। और ये उलमाए किराम अल्लाह तबारक व